Hello and welcome to our channel Civil Services with Nilesh. In this video, I am going to discuss something very important, that is the strategy for agriculture. अब एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्शन है जो वहाँ पे यूपीएससी हर साल सवाल बनाता है एंड अगर आप इस पर सही से ध्यान दें तो आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इन जनरल कर सकते हैं. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इफ़ यू गो बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट 15 ईयर्स, आप देखिएगा 2011 में 6 सवाल, 2012 में 8 सवाल, 2013 में 4 सवाल, 2014 में 5 सवाल, 15 में 4 सवाल एंड अकॉर्डिंगली अगर मैं इधर चाहता हूँ 21 से जाऊँ, 20 में तो अच्छे खासे सवाल पूछे थे, 11 सवाल पूछ रखे थे, 21 में दे हैव आस्क्ड 6 क्वेश्चंस, देन दे हैव आस्क्ड 5 क्वेश्चंस इन 2022, 23 में दे हैव आस्क्ड 4 क्वेश्चंस, 2024 में दे आस्क्ड 5 क्वेश्चंस एंड अगेन 2025 में 6 क्वेश्चंस. तो एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि इस सेक्शन से वो सवाल पूछ रहे हैं, तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट तो बन जाता है, इतना मुझे पता है. बुरी बात ये है कि इस 5 से 6 सवाल में ज़्यादातर बच्चे जो सवाल करके आ पाते हैं वो 1 से 2 ही करके आ पाते हैं. लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, और इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन हम उस सेक्शन को ध्यान ही नहीं देते. अगर इसके लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर लें तो हम इसमें 3 से 4 सवाल कर सकते हैं. एंड यू नो, अगर सिर्फ 2 क्वेश्चन के चलते कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है प्रीलिम्स में. ये 2 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अगर आप आधा 1 नंबर से कट ऑफ में रह रहे हो ना, 2 नंबर से रह रहे हो, तो ये अगर आपने 2 सवाल सही कर लिए तो आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो. अब देखो, पॉलिटी सारे लोग ही पढ़ के जा रहे हैं, ज्योग्राफी सारे ही लोग पढ़ के जा रहे हैं, वही एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे वो इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते. डिफरेंस इसलिए नहीं क्रिएट कर पाते क्योंकि सारे लोग वही पढ़ के जा रहे हैं, वही बुक्स हैं. बट एग्रीकल्चर में इन किन चीज़ों पे अगर ध्यान दे दें तो हमारा सारा काम हो जाएगा. ये चीज़ इसलिए यहाँ पे समझनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो आप ये 2 क्वेश्चन जरूर फालतू करके आ पाओगे, जिससे आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो सकता है. अब क्यों सवाल पूछ रहा है एग्रीकल्चर से, ये भी समझ लो. एक रीजन तो आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है. वैसे तो इसे IFS ही लिखते हैं घुमा फिरा के, बट जस्ट टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द फॉरेन सर्विसेज आई हैव रिटन IFOS कई जगह पे, इसलिए ये लिखा जाता है. एक चीज़ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना, एंड डेफिनेटली एग्रीकल्चर भी इसका कहीं ना कहीं एक सब पार्ट है ये, तो मुझे एग्रीकल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए. अब एक चीज़ समझना, ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये एक जगह पे लिंकअप नहीं है, एक जगह पे नहीं दिया हुआ है, कोई एक प्रॉपर सोर्स नहीं है इस चीज़ के लिए, एंड दिस इज स्कैटर्ड ओवर द इंटायर पेपर. जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये GS ज्योग्राफी में भी स्कैटर्ड है, हिस्ट्री में भी स्कैटर्ड है. क्रॉपिंग पैटर्न्स, कंडीशंस एटसेट्रा ज्योग्राफी में आता है कि भाई किस क्रॉप के लिए कौन सी कंडीशन है, किस में उगता है. हिस्ट्री में हिस्टोरिकली अगर उसके लिए कुछ ट्रेडिंग्स होगा हो रही है, लाइक पोर्टुगीज पे सवाल आया था, एग्रीकल्चर वाला ही वो सवाल था घुमा फिरा के कि क्या इंट्रोड्यूस किया था क्या नहीं किया था एंड ऑल, 2025 में जो सवाल आ रखा था. लेट मी शो यू दैट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. सी दिस: papaya, pineapple, guava. How many of the above were introduced in India by the Portuguese in the 16th and 17th century? तो सिंपल क्वेश्चन था घुमा फिरा के एग्रीकल्चर का, उसका ये हिस्टोरिकल डायमेंशन था. तो कमिंग नेक्स्ट, तो दे हैव बीन आस्किंग इवन फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑल्सो. GS2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आ जाता है. अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, कोई एक्ट है, तो वो सवाल बना लेते हैं. GS3 में इकोनॉमी पे वही चीज़ आ जाती है, लाइक सब्सिडीज पे सवाल बना सकते हैं. दे कैन आस्क द क्वेश्चंस ऑन द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स एटसेट्रा. और अभी लेटेस्ट ट्रेंड ये देखा गया, वो ये बात पूछ रहे हैं. उसके बाद लाइक 2025 में इन्होंने टर्मरिक के लिए सेम चीज़ की थी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर के लिए, लाइक GM क्रॉप्स, इस पर सवाल आते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. इन्वायरमेंट में भी दे आर आस्किंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो एग्रीकल्चर टॉपिक अलग अलग जगह पे स्प्रेड है. तो ये चीज़ मेरे को दिख रही है कि अगर यहाँ पे मेरे को एग्रीकल्चर पढ़ना है तो ढंग से पढ़ लेना है, और अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम ये चीज़ें नहीं करते हैं. नाउ व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डज नॉट मीन द एग्रीकल्चर अलोन, बट रादर एग्रीकल्चर प्लस द एलाइड एक्टिविटीज़. ठीक है, फार्मिंग होगा भी हम इसमें साथ में लेके चलते हैं. नाउ अब एग्रीकल्चर मुझे दिख रहा है तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना है. अप्रोच क्या होना चाहिए? ये अप्रोच होना चाहिए सीड टू सेल स्ट्रैटेजी. एग्रीकल्चर में व्हाट इज योर इनपुट, दैट इज द सीड. तो यहाँ पे देखिए रोल ऑफ ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो लाइक सीड्स, जब आपके सामने GM क्रॉप्स के बारे में आ रहा है कुछ, तो अच्छे से पढ़ें. सीड रिप्लेसमेंट रेशियो के बारे में आ रहा है तो अच्छे से पढ़ें.
सॉयल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं भाई, कौन सी सॉयल की क्या कंडीशंस हैं, तो न्यूट्रिएंट्स, सॉयल हेल्थ कार्ड एटसेट्रा, इसके बारे में अच्छे से पढ़ें। वाटर, माइक्रो इरिगेशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एटसेट्रा, ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। प्रोसेस, साइंस एंड टेक, क्या क्या टेक्निक्स हैं, ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, प्रिसीजन फार्मिंग, सवाल आते हैं, इस पर पढ़ना चाहिए अच्छे से। अब क्या होता है, हमारे सामने ये टॉपिक है, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, बट हम इसे इग्नोर कर देते हैं, और अक्सर यही हम गलती कर देते हैं। वर्ल्ड में भी कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, तो मुझे वो ढंग से पढ़ना है। आउटपुट, व्हेन इट इज द आउटपुट देन इकोनॉमी कम्स इनटू प्ले, लाइक मिलेट मिशन, एमएसपी सवाल आते हैं, बफर स्टॉक इस पे सवाल आते हैं, मार्केट, इकोनॉमी, पॉलिटी, ईनेम, एपीएमसी, पीएम किसान। तो द थिंग इज दैट फ्रॉम इनपुट टू द मार्केट, जैसे जैसे चीज़ें मूव कर रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए मुझे इस चीज़ को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, अब मुझे पढ़ूँ कैसे, तो अगर मैं इसका सिलेबस देखूंगा तो एग्रीकल्चर वर्ड तो यूज ही नहीं किया है यहाँ पे, तो प्रीलिम्स तो बिल्कुल भी मुझे को ठीक से नहीं बता रहा कि क्या पढ़ना है। मेंस थोड़ा बहुत बताता है मेरे को कि मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स आते हैं सवाल इस पे, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, सब्सिडीज एंड एमएसपी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी मिशंस, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इसका स्कोप वगैरह। सिलेबस मेंस में एग्रीकल्चर का, लेकिन इस पे सवाल आते हैं, बट दैट इज नॉट प्योरली इकोनॉमिक, इकोनॉमी के अलावा और भी चीज़ें वो पूछते हैं, उसकी ज्योग्राफी के बारे में सवाल पूछ लेते हैं। दे हैव बीन आस्किंग द क्वेश्चंस अबाउट द हिस्टोरिक हिस्ट्री ऑल्सो ऑफ द एग्रीकल्चर, दे हैव बीन आस्किंग द क्वेश्चन ऑन द पॉलिटी सेक्शन ऑफ द लाइक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द वे, इन द सेंस कि उससे रिलेटेड कौन से एक्ट्स हैं, कौन से स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, तो ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे, लेकिन सिलेबस एक डिसेंट आइडिया दे देता है। 25 का सवाल देख लेते हैं, जैसे ये लाइट एक्टिविटीज़ पे सवाल आया, दिस इज अ प्योर इकोनॉमिक वाला क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी वाला सवाल है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक, इकोनॉमी वाला सवाल बन गया। मोर देन 30 वैराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, अगेन दिस इज नॉट एन इकोनॉमी वाला क्वेश्चन, बेसिकली ज्योग्राफी वाला सवाल बन गया। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर द मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, बट सो दिस इज द पार्ट ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न। अब वही चीज़ है ना कि देर इज द लाइक इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आया हुआ सवाल है। अब गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स का ये सवाल एक तरह से, साइंस, कसावा, बायोलॉजी का ये सवाल है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कसावा, जिंजर, मालाबार, स्पिनच, मिंट, पपाया, क्या चीज़ है ये, क्या इसका डिस्क्रिप्शन है, एंड देन दी हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये 25 में सोच के देखिए, इस तरह से उन्होंने सवाल पूछा, क्वेश्चन एक जगह से नहीं पूछा, अलग अलग जगह से एग्रीकल्चर का सवाल पूछा। अगर किसी बच्चे ने ढंग से मेहनत की होती तो इस 5 में से वो 3 सवाल तो कर ही सकता था, लेकिन अक्सर हम इसको इग्नोर कर जाते हैं और सारे सवाल गलत करके आ जाते हैं, वहाँ गलती है। सो 2011 से 25 का पेपर हमने एनालाइज किया, एंड दिस वी फाउंड कि हमें एटलीस्ट इन टॉपिक्स को ढंग से कर लेना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो वो तो कर रहे हो, लेकिन इतना ज़रूर ढंग से कर लेना। पहली चीज़, क्रॉप स्पेसिफिक डिटेल्स। अब ये क्रॉप स्पेसिफिक डिटेल्स, इसके लिए आपको कहीं और अलग से नहीं जाने की ज़रूरत है, you do it from the NCERT, like कॉफ़ी, टी, इनके लिए कैसी क्लाइमेट चाहिए, कितनी बारिश चाहिए, कौन से रीजन में उगाना है, प्रोड्यूसर, हाईएस्ट प्रोड्यूसर, नेटिविटी क्या है, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, खारिफ है, राबी है। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट अस टेस्ट इट दिस टाइम ओनली, कमेंट सेक्शन में बता देना, इफ व्हाट इज वीट, वीट इज राबी और द खारिफ क्रॉप। What is rice? Rice is Rabi or the Kharif? What is mustard? Is it Rabi or the Kharif? You can answer in the comment section. Then the soil. What are the soil specific conditions? Erosion. Farming techniques like इस पे सवाल आ रखे हैं, small farmer large field, system of rice intensification सवाल आ रखे हैं, मियावाकी मेथड पे सवाल आ रखे हैं, परमाकल्चरल फार्मिंग पे सवाल आ रखे हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे सवाल आ रखे हैं। सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दोज फार्मिंग टेक्निक्स। सब्सिडीज एंड मार्केट्स, एमएसपी एंड मार्केट, WTO बॉक्सेस पे सवाल रखे हैं। देन यू शुड बी नोइंग व्हाट इज ग्रीन बॉक्स, व्हाट इज ब्लू बॉक्स, व्हाट इज एम्बर बॉक्स। स्कीम्स लाइक राष्ट्रीय गोकुल मिशन, GM क्रॉप्स, इस पे सवाल आ रखे हैं। सो यू शुड बी, तो आपको इन से 6 माइक्रो थीम्स को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। कमिंग नेक्स्ट, अब सोर्सेज वाली बात है, कहाँ से पढ़ें। तो देखो, पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये करोगे तो गलती करोगे। मेरा बस इतना कहना है, जब आप अपनी हिस्ट्री पढ़ रहे हो
तो वहाँ पे जहाँ जिस भी इवन द लाइक लेट्स से कि कोई किंगडम है, वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, देन उसको अच्छे से कर लेना, बस इतना कर लेना। अगर उन्होंने एग्रीकल्चर जैसा कुछ यूज कर रखा है, एग्रीकल्चर का क्या ट्रेंड था, क्या चीज़ें चल रही थी, कैसे ग्रोथ होती थी चीज़ों की एटसेट्रा, जो भी है, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर वाली चीज़ें कर लेना। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में आपने एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी वाली बुक से एग्रीकल्चर वाले चैप्टर्स अच्छे से कर लेना, क्रॉप्स वाली कंडीशन ढंग से कर लेना, बस इतना करना है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इसके लिए अलग से सोर्स की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज मोर फोकस। यू डोंट नीड अ न्यू रिसोर्स। मैं आपको नया रिसोर्स पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, एग्रीकल्चर पे फोकस करने के लिए कह रहा हूँ, आपके ही अपने रिसोर्स से। जैसे इकोनॉमी, अगर आप रुनाल सर को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चर वाला ढंग से कर लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक अच्छे से करना है, एनवायरमेंट करना है, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वाला पूछना है उसे ढंग से कर लेना है। इसके अलावा देयर इज दिस बुक ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, दिस इज अ सप्लीमेंट। ये आपको हमारी ऐप सिविल सर्विसेज विद निदेश पे मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ हमने ऑलरेडी दे रखी है। इसका चैप्टर 3 इज द एग्रीकल्चर, उसको ढंग से आपको कर लेना है। कैसे, इसमें देखो हमने अरेंज कर रखा है, ध्यान दीजिएगा। लैंड रिसोर्सेज एग्रीकल्चर, किस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, इज इट द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, देन लैंड यूज कैटेगरी क्या है, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, जनरल लैंड यूज कैटेगरी, ये सारा कुछ। ऑपरेशनल एग्रीकल्चर, लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। देन व्हाट इज द अबाउट द इरीगेशन इन इंडिया, क्या क्या कंडीशंस हैं। देन इफ यू गो बाय दिस, देन मेथड्स ऑफ इरीगेशन, अलग अलग मेथड्स क्या हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस, शिफ्टिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इस पर सवाल कभी भी बन सकता है, पूछ लेगा व्हाट इज ऑर्गेनिक, व्हाट इज टेरेस, व्हाट इज कमर्शियल, क्रॉप रोटेशन एटसेट्रा। तो उसके में बहुत शॉर्ट में डिटेल्स पूरी। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स, इनकी कंडीशन, लाइक फूड ग्रेन्स में राइस, व्हीट, पल्सेज, ये सारे एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। मिलेट्स होगा के बारे में, मिलेट्स ये आ गया आपका। देन यू हैव द लाइक इंडिया का मिलेट मैप, कैश क्रॉप्स लाइक ऑयल सीड्स, टोबैको, शुगर केन, ये कमर्शियल क्रॉप्स का मैप। देन कॉटन, जूट, सिल्क, प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन एटसेट्रा, कहाँ पे मिलता है, प्रोड्यूसर कौन है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। ये ढंग से कर लेना। इसमें वो टॉपिक्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है इसके इंडेक्स में जाइए, बस एग्रीकल्चर वाला जो भी टॉपिक आपको लगता है उस पर थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लेना। तो बेसिकली आप जो पढ़ रहे हो, पढ़ना वही है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत अलग से नहीं पढ़ना है, मैं आपको अलग से पढ़ने के लिए बोल ही नहीं रहा। तो यू हैव दैट, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लग्जरी कि आप बहुत डिटेल में जाके पढ़ सको, लेकिन इतना तो कर सकते हैं। 20-25 पन्ने ये आपको पढ़ने एक्स्ट्रा। उसके अलावा यहाँ जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं अच्छे से कर लीजिए, और उसके अलावा इंडिया ईयर बुक में एग्रीकल्चर चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना। दैट विल हेल्प यू टू हैंडल दिस टॉपिक बड़े आराम से। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यू वोंट बी नीडिंग एनीथिंग। एग्रीकल्चर के सवाल आप 1-2 एक्स्ट्रा करके जरूर आ पाएंगे। सो डू दिस एंड यू विल फाइंड दैट कि एग्रीकल्चर में यू हैव एन एज ओवर अदर्स। सो दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ, ऑल द बेस्ट।